दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसऊद गोंदल का सलाम पहुंचे। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद आज हमने डेवल्स लव को साफ़ किया है। सुबह सुबह उठ के महल में 2-3 दिन बाद मैंने खुद साफ़ किया है और ये इसकी सूरत हाल है इस वक्त। तो हमारे पाकिस्तान में ना सड़कों पे गलियों में गारा बहुत है। तो गाड़ी आप जहाँ से भी लेके जाएं, टायर जो है ना वो मट्टी के साथ, तो पंजाबी में कहते हैं लुबड़ के आते हैं, लिबड़ के। तो ऊपर से तो साफ़ कर लिया, अब इसको मट्टी जो है इसका कुछ करता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। तो पानी यहाँ पे कड़वा होता है दुनियापुर में, तो मेरी कोशिश ये होती है कि पानी कम से कम इस्तेमाल हो गाड़ी की सफाई करते हुए, वरना गाड़ी जो है फिर रस्ट पकड़ लेती है। तो मैं खुश्क कपड़ा मारना गाड़ी को पसंद करता हूँ। एक दफ़ा महीने में सर्विस हो जाए या टूर के बाद, तो उसके बाद खुश्क कपड़ा अगर रोज़ाना लगाते रहें तो गाड़ी साफ़ रहती है बगैर किसी टेंशन के। और ये अगर पानी लगाएं यहाँ पे कड़वा पानी, तो उससे जो है वो गड़बड़ हो जाती है। अब ये चेन्स ने कर दिया, ये चेन्स यहाँ लगती हैं जब खोलते हैं हम ना, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। सोचते हैं क्या किया जाए, आप भी मशवरा दें। तो ये इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल है सफाई के बाद। अब इसको 5-6 दिन के लिए मैं खड़ा कर दूंगा और उसके बाद फिर 5-6 दिन मैं इसको चलाऊंगा मज़ीद। डेली ड्राइव होगी मेरी ये। और 1-2 इसके काम होने वाले हैं, वो चेक करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और वो काम जो है अगले 2-3 माह में फिर इसको हम करेंगे। उससे ये है कि हमारी गाड़ी जो है मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो एक और 2 काम छोटे छोटे हैं। ये अंदर से भी देखें, अंदर से भी बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार आप गाड़ी नहीं दिखाते। तो ये सीट्स हैं दोस्तों लगी हुई, ये 2 सीटर है बेसिकली। ये दरमियान में कूल बॉक्स है लगा हुआ, और ये ऊपर जो है वो सामान रखने की जगह, ये भी सामान रखने का केज है। इसके अंदर बहुत सामान आ जाता है। मैं कभी कभी HS61 में बैठ के परेशान होता हूँ, क्योंकि उसमें सामान रखने की इतनी जगह आगे नहीं है, यानी डैशबोर्ड में नहीं है, कॉकपिट में नहीं है। पीछे तो बहुत है लेकिन कॉकपिट में उसकी जगह नहीं है। ये टर्बो टाइमर लगा हुआ है दोस्तों, ये टर्बो टाइमर। तो ये जब मैं गाड़ी कहीं पे बंद करता हूँ, उमूमन ये डीजल गाड़ियों के साथ या टर्बो जिनमें लगा होता है, तो इसमें 3 मिनट 5 मिनट 1 मिनट का है। तो मैंने 3 मिनट पे सेट किया हुआ है। तो कहीं अगर मैं दूर से गाड़ी चला के जाऊँ और गाड़ी खड़ी करूँ और वॉशरूम वगैरह जाना हो, तो फिर मैं गाड़ी चाबी निकाल के लॉक कर जाता हूँ। गाड़ी 3-4 मिनट चलती रहती है और उसके बाद फिर ये बंद होती है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है डीजल गाड़ियों के लिए। डीजल गाड़ियाँ आपने देखा होगा कि अमूमन जो ट्रक ड्राइवर भी कहीं गाड़ी रोकते हैं तो गाड़ी फ़ौरन बंद नहीं करते, कुछ टाइम के बाद बंद करते हैं, ताकि इंजन जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। टर्बो जो है, अगर टर्बो है तो उसकी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, इसलिए इसको टर्बो टाइमर कहा जाता है। तो एक और प्रॉब्लम है छोटा सा आया हुआ, वो भी आप देख लें। काफ़ी अरसे से है, ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता ही सर्दियों में है। वो ये है कि ये जो पाइप्स हैं, ये कूलेंट यहाँ से सर्दियों में पाइप सुकड़ते हैं, और ये फिर यहाँ से कूलेंट हल्का हल्का जो है ना सर्दियों में ये लीक होता है। तो ये भी डिस्कस करना है और इसको भी हमने अब मुस्तकिल इसका हल करना है, क्योंकि ये रोज़ाना यहाँ पे ना इस तरीके से ये जब आता है तो ये फिर ख़राब करता है गाड़ी को। गाड़ी को क्या ख़राब करनी है, जो गाड़ी चला रहा होता है वो रोज़ाना जब चेक करता है तो वो परेशान हो जाता है, अभी मैं ये अब इसका क्या करूं और क्या वजह है। लेकिन सर्दियों में ये होता है। पीछे जो आप देख रहे हैं वो लगी हुई हैं कैबिनेट्स,
तो बहुत ज़बरदस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। बस ये है कि ज़रा सलफ लंबा ले रही है आजकल। अभी स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ठंड बहुत है यहाँ भी, तो सलफ ज़रा लंबा लेती है। और पहले मैं इसको बगैर हीट के स्टार्ट कर लेता था सर्दियों में भी, अब हीट भी देनी पड़ती है। तो ये एक चीज़ है जो अब हम इसकी चेक करेंगे और इसको सेट करेंगे। तो बाकी ज़बरदस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम जो है ना इन गाड़ियों में आते रहते हैं। आप ये देखें, चले अभी आपको दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ये उधर से वो चल रहा है, इसका क्या कहते हैं, हीटर। तो हीटर मैंने बंद कर दिया अब, और अब मैं इसको थोड़ा सी हीट दे के स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे थोड़ा लंबा सलफ लेगी, स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट तो ये लंबा सलफ लेके -17 में भी हुई है। ये देखो स्टार्ट हो गई है। देखिए मैंने एक्सीलेटर पे भी पाँव नहीं रखा, तो हीट ख़त्म होते स्टार्ट हो गई। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लंबा सलफ लिया है। ये इसका डकोटा डिजिटल का क्लस्टर भी देख लें। ये बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी मीटर दिखाएं, तो मीटर देख लें दोस्तों। ये देखें, इसमें पीछे ना हमने 2 सलेंसर लगाए हुए हैं, एक ये सलेंसर है, एक ये सलेंसर है। अब आपको पता चल रहा होगा गाड़ी बिल्कुल स्मूथ खड़ी है, यानी जो डीजल गाड़ियां ऐसे 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 वो नहीं है। हालांकि कोल्ड स्टार्ट था, ये कोल्ड स्टार्ट, बिल्कुल ठंडा इंजन था। मैंने सुबह स्टार्ट नहीं की, पहली दफा भी स्टार्ट की है। और ये देखें, ये बिल्कुल आपको हिलता नजर नहीं आ रहा होगा। ये देखें, कोई इर्ताश नहीं है। और ये हमने बड़ा जबरदस्त लगाया इसके अंदर, ये जाली देखें, ये जाली लगाई हुई है हमने बहुत जबरदस्त टर्बो, ये एग्जॉस्ट के नीचे ये हमारा एग्जॉस्ट बना हुआ है। तो मुझे बस ये है कि थोड़ा लंबा स्टार्ट लेती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना तो हमारी गाड़ी ये चाबी डालते थे बगैर हीट के ऐसे स्टार्ट होती थी। आज मैंने हीट दी है तो बेहतर है, स्टार्ट बेहतर है। स्टार्ट तो मैंने आपको बताया -17 में भी हो गई थी आराम से, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो ये दोस्तों इसकी सूरत हाल है, और बिल्कुल तकरीबन खुश्क होती है नीचे से ना। खुश रहें दोस्तों और मशवरे दें, इसको हम मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को। 1KZ टर्बो है इसके अंदर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो कल कोशिश करूंगा आपको इसका इंजन बे भी दिखाऊं और एक एक चीज़ बताऊं क्या हमने किया हुआ है इसके अंदर। खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।